Good morning, all of you. Welcome to online classes of class 8. First of all, remaining work, assigned work should be tallied, should be matched. इनको मैच कर लेते हैं हम. आपको वर्क दिया था पेज नंबर 37 पे. Please open your grammar book and see page number 37. Future perfect continuous. Future perfect continuous tense. इनमें आपको बताया था फ्यूचर शैल या विल, यूज ऑफ शैल और विल. परफेक्ट हैव, विल हैव, शैल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया. अब सिंस इट इज कंटिन्यूअस टेंस तो बीन लगाना जरूरी, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में बीन लगेगा क्योंकि काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है. बीन लगना जरूरी है. बी किसकी थर्ड फॉर्म है? बी की थर्ड फॉर्म बीन. देन पार्टिसिपल वर्क, जो ब्रैकेट में वर्ड है उसको हम उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्किंग. तो फर्स्ट आंसर क्या हुआ फर्स्ट का? ए मैन विल हैव बीन वर्किंग in this company for 20 years when he retired. Sorry, amen नहीं है, अमन है. थोड़ा सा बीच में गैप है तो amen हो गया. अमन will have been working in this company for 20 years when he retired. जब वो रिटायर होगा, रिटायर होने के समय है नहीं, वो 20 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो रहा होगा. ये अनुवाद है. अनुवाद के मध्य ही है हिंदी ट्रांसलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन इटसेल्फ. किसी भी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, इससे जल्दी वो लैंग्वेज समझ में आती है और इस पर कमांड होता है. सेकंड देखें, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग. अब ओनली आंसर बोलूंगा मैं, एक्सप्लेन कर दिया मैंने. थर्ड देखें, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ. अगले महीने तक, अगले महीने की तारीख तक, अगला जो महीना है तब तक हमें यहाँ रहते हुए 10 साल होने जा रहे हैं. 10 साल हो जाएंगे या 10 साल हो रहे होंगे. अगर आप ऐसे ही इसका अनुवाद करें कि लास्ट में दागी की आवाज है. फोर्थ देखें, रवि एंड अरुण विल हैव बीन स्टडीइंग फिजिक्स फॉर 4 years by 6 PM. नंबर 5 देखिए, बाय द एंड ऑफ सितंबर के अंत तक, आखिर तक, वी शैल हैव बीन वर्किंग. 6 देखें आप, टू यंग एथलीट्स working out, will have been working out for hours by the time one of them finally gives up. उस वक्त तक वर्कआउट करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे जिम में, है नहीं, जब तक के उनमें से एक अलग ना हो गया हो, एक ने कंप्लीट ना कर लिया हो. 7 देखिए, जैक विल हैव बीन वॉचिंग. जैक जो है वो टेलीविजन देख रहा होगा लगभग 3 घंटे से. बाय द टाइम माय फादर कम्स, 3 घंटे से देख रहा है और उसको देखते हुए 3 घंटे हो गए और 3 घंटे में उसके फादर भी आ जाते हैं. उसके फादर के आने तक, है नहीं. ये भाई 8 देखिए, 8 में लर्निंग इंग्लिश व्हेन यू गो अब्रॉड. जब आप, अब यहाँ पर यू है तो आपको जब सब्जेक्ट है वो भी यू ही लगा देना है, यू यूज करना है. ये कह रहा है जब आप फॉरेन जाएंगे, विदेश जाएंगे तो क्या, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, है ना. विदेश जाने तक आप इंग्लिश सीख रहे होंगे.
भाई देखे, माई फ्रेंड विल हैव बीन कुकिंग। देन देखिए, व्हेन आई रीच द होटल आई थिंक ही विल हैव बीन, सॉरी नेगेटिव है, ही विल नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। ये आपका आंसर हो गए और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 है, 5 को अपन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर नाउ आई वॉन्ट टेक दिस चैप्टर, इंस्टेड आई वुड लाइक टू टेक कंपोजिशन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम कंपोजिशन, रचनात्मक कार्य, जिसमें मैंने चूज किया है आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग which comes in 9th class, 10th class, even in 11th, 12th, report writing on different skills. So report writing as I'm speaking. Report writing, you already know report writing. What is report writing? रिपोर्ट कहते हैं, कोई रिपोर्ट मतलब सूचना, किसी की भी सूचना हैंड टू हैंड तैयार करना, किसी इवेंट की, किसी फंक्शन की। आपके स्कूल में फंक्शन है, आपके घर में आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, स्कूल में एनुअल फंक्शन है, कोई एक्सीडेंट है, कोई मिसशेप है, इनको लेकर रिपोर्ट लिखना, उसकी सूचना लिखना। हाउ यू कैन राइट, हाउ यू एबल टू राइट करेक्टली, एंड हाउ मेनी पॉइंट शुड यू हैव in your memory when you start writing report writing. Now open page number 112, 112 पेज पे देखिए, आपकी ग्रामर की बुक निकाले 112 रिपोर्ट राइटिंग। अब व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? इट्स डेफिनेशन, डेफिनेशन को अपनी कॉपी में राइट करना है आपको। रिपोर्ट्स आर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवेंट, सेलिब्रेशन। कोई भी घटना होती है दुख से भरी या खुशी से भरी हुई, कोई सी भी हो, इवेंट हो, उसका सही सही वर्णन करना, उसका सही सही उसके बारे में लिखना, शॉर्ट एंड स्वीट। बट दैट report should be based on facts. It is compulsory. It's the main point of the report. रिपोर्ट में क्या चीज जरूरी है? फैक्चुअल होना चाहिए, उसमें सही सही बातें शामिल होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब शॉर्ट रूम, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर आपके घर में आते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, वो क्या है? व्हाट इज दैट? रिपोर्ट राइटिंग। कोई एक्सीडेंट है, कोई मीटिंग है, ठीक है, किसी की डेथ है, वो रिपोर्ट, उसको लिखना। अब उसको लिखने से पहले, बिफोर यू राइट, बिफोर यू गेट डाउन टू राइट, यू शुड फॉलो एंड ऑब्जर्व सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। नंबर 1, हम इसको लेंगे, इसको आप देखें, क्या मेन बात समझ लीजिए आप। न्यूज़पेपर, अब देखो, ये कह रहा है 2 काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, 2 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। एक तो होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दूसरी होती है इवेंट रिपोर्ट। इसको याद रखें आप। रिपोर्ट राइटिंग 2 टाइप्स की है, 2 काइंड्स की है। नंबर 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, और नंबर 2 है इवेंट। इवेंट का मतलब कोई सी भी घटना, वेदर बी इट फुल ऑफ हैप्पीनेस और सॉरोफुल, ये सॉरोफुल हो या कैसे भी हो, उसमें आप रिपोर्ट्स अबाउट एक्सीडेंट, मिसहैप है, रॉबरी है, रॉबरी, लूटपाट, बैंक लूट लिया गया, आपका बैग लूट लिया गया, तो कोई भी इवेंट है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन इवेंट लाइक एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है नहीं, सेलिब्रेशन है, एनुअल फंक्शन है कॉलेज में, है ना, ये रिपोर्ट राइटिंग, ये कहलाती है इवेंट रिपोर्ट राइटिंग। इवेंट कोई भी घटना, एनुअल फंक्शन इवेंट में आता है, स्पोर्ट्स डे इवेंट में आता है, जुबली सेलिब्रेशन सभी इवेंट है। अब ये तो हुए टाइप्स। अब
इसके मेन पॉइंट्स ऑफ ए रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ बातें जो आपको अपने माइंड में रखना है, प्लीज ध्यान दीजिए। इनकी एब्सेंस में अगर आप रिपोर्ट राइट करते हैं तो उसमें मार्क्स आपको नॉमिनल मिलेंगे, नॉमिनल मार्क्स, आम मात्र के। ओनली कंसोलेशन प्राइज मिलेगा, ओनली कंसोलेशन, यू कंसल्ट योरसेल्फ बाय मार्जिनल मार्क्स। रिपोर्ट शुड हैव ए सूटेबल हेडलाइन। अब देखिए रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, हेडिंग। हम देखते हैं अखबार में, क्या देखते हैं, पेपर में ऊपर हेडिंग आता है ना, डेथ ऑफ ए ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार, है ना, एक ग्रेट एक्टर की डेथ, ये ऊपर हेडिंग। उसके बाद फिर उसमें नीचे लिखा होता है रिपोर्ट राइटिंग की ठीक बाई लाइन, मतलब बाई लाइन किसे कहते हैं, ठीक उसके नीचे लिखा होता है रिपोर्टर का नाम, जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम लिखा होता है। और ये लिखना भी जरूरी है। आप जब भी रिपोर्ट राइट करेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे, जो टाइटल है वो डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे कौन सा बर्थडे है, मान लो 15th है, 15वां बर्थडे, आप लिखेंगे बर्थडे, 15 बर्थडे, है ना, ये आपका हो गया जन्मदिन, उसके नीचे ये इवेंट हो गया। सेलिब्रेशन है आपके स्कूल में कोई, आप लिखेंगे 16 सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन यानी एनुअल फंक्शन, ये हेडिंग आ जाता है। हेडिंग जो आप लिख रहे हैं ऑन द होल, जो भी आप लिख रहे हैं उसका जो गिस्ट होता है, उसका जो सारांश होता है, छोटा सा ऊपर लिख देते हैं, टाइटल ऐसे बनता है। उसके बाद कह रहे हैं द राइटर, ऑथर, नीचे ऑथर का नाम आ गया। और फैक्ट, फैक्चुअल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए रिपोर्ट, सच्चाई पे आधारित, झूठी बात नहीं होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक। ओपनिंग लाइंस, अच्छा मेन बात देखें आप, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि जो इतने भी पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इनके देखना हेडिंग ऐसे होते हैं, हेडिंग देख के हम पेपर को खरीद लेते हैं फौरन, कैन यूज अवे, ऐसा लगता है एकदम उसको पढ़ के हम होते है ना। तो वो चीज, तो हेडिंग, एक तो हेडिंग, दूसरा हेडिंग के बाद जो 2-3 लाइन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पंक्तियां हैं, जो लाइन है रिपोर्ट राइटिंग की, वो कैसी होना चाहिए, इम्प्रेसिव। उसमें पूरी रिपोर्ट का सार आ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी उसको पढ़ता है ना फर्स्ट टाइम, तो पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए, अंदर क्यूरियोसिटी आना चाहिए कि मुझे इसको और पढ़ना चाहिए आगे, मतलब क्यूरियस लाइंस होना चाहिए फर्स्ट 2 या 3, आप उत्सुकता पैदा करें आगे की और न्यूज पढ़ने के लिए। ऐसा टेम्पटिंग, जैसा लुभाने वाली लैंग्वेज हमें डालना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग है। आप में से भी बहुत से लोग जर्नलिस्ट, पत्रकार बनेंगे तो बहुत नाम कमाएंगे, है ना, तो ये होना जरूरी है। द फैक्ट शुड बी थोड़ी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट या तो इम्पोर्टेंट लेकिन सिंपल चीज है, ये आपको भूलना नहीं है। डेट लगेगी, किस डेट में आपने लिखा है, या एक्सीडेंट या इंसिडेंट या सेलिब्रेशन कब है, वो डेट लगाएंगे। टाइम लिखेंगे, इवेंट क्या है उसका टाइप लिखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग है, कोई एक्सीडेंट है, कोई मिसहैप है, या कोई सेलिब्रेशन है, स्पोर्ट्स डे है, ऐसे। और वेन्यू स्थान, और जहां भी हो रहा है, ये 3-4 चीजें मस्ट हैं, इनको आप नहीं भूलना है। बस ये 3 पॉइंट इसका खास है जो आपको पता है। अन्य फालतू की बातें, अननेसेसरी डिटेल शुड बी अवॉइडेड। फालतू की बातें अगर आप इसमें लिखेंगे, आपको फालतू की बातें आपके मार्क्स कटवा देंगी। इसमें केवल की पॉइंट्स उस इवेंट से रिलेटेड है ना, जो रेलेवेंसी है उस इवेंट, वो आना चाहिए, बेकार की बात नहीं आना। द लैंग्वेज शुड बी, आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होना चाहिए, फॉर्मल, नॉट इनफॉर्मल, फॉर्मल लैंग्वेज, एक अच्छी लैंग्वेज, औपचारिक लैंग्वेज समझ आ गई। इन बातों को आप, सबसे पहले इन बातों को आप अपने माइंड में इम्बाइब कीजिए, इनको रखना है, इसके बाद आपको राइट करना है। जब इन बातों को माइंड में रख के लिखेंगे तो बहुत शानदार लिखेंगे, बेस्ट लिखेंगे, बेस्ट परफॉर्म करेंगे आप। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है,
ये एग्जाम्पल है फर्स्ट रिपोर्ट राइटिंग। सेकेंड स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन नमूने हैं। तो मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, सेकंड वाला ले लो मेरे हिसाब से। पहला तो है सेफ गार्डिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो भी है पहला टॉपिक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये दिस टॉपिक। स्पेसिमेन नंबर सेकंड इज मच मोर सिंपल। ये न्यूज़पेपर राइटिंग, कौन सा राइटिंग है? न्यूज़पेपर राइटिंग। फर्स्ट टाइप, फायर क्लाइम 15 पीपल इन सीमापुरी। सीमापुरी एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। तो ये हेडिंग है उसका, ये टाइटल है या हेडिंग है। 15 लोग फायर क्लैम्स, आग में आग लगी थी वहां पर, उसमें 15 लोग जल के मर गए। ये तो हेडिंग हो गया। और हेडिंग की नीचे आप क्या देख रहे हैं? बाई लाइन। बाई लाइन मतलब छोटी सी लाइन है जिसमें किसका नाम है? लिखने वाले का नाम है, रिपोर्टर का नाम है। यानी रिपोर्ट बाय सो एंड सो, जो भी उनका नाम आ जाएगा। अब शुरू होती है आपकी रिपोर्टिंग, समझ रहे? फर्स्ट लाइन, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट लाइन शुड बी कैची, शुड बी अट्रैक्टिव, शुड बी टेम्पटिंग, खींचने वाली होना चाहिए। शुड बी क्यूरियस, पढ़ने वाला के अंदर उत्सुकता बढ़ जाए। और हेडिंग जो होना चाहिए शानदार। अब देखिए ये हेडिंग क्या है? जहां पर आग लगी थी उसमें 15 लोग मारे गए। तो स्टार्टिंग करेंगे आप इसी न्यूज से। इन ए मेजर फायर, देखिए एक बहुत भयानक आग, विच ब्रोक आउट, जो लगी, ब्रोक आउट आग लगना, इन कहाँ लगी? ये वेन्यू, ये जगह, ये वेन्यू आ गया। इन द स्लम एरिया, स्लम एरिया कच्ची बस्ती, जहां पर कच्चे कच्चे मकान है, छप्पर है, हर चीज हैंड शक्ल है। तो स्लम एरिया एजॉइनिंग प्रगति कॉलोनी, प्रगति ये एड्रेस है प्रगति कॉलोनी के बराबर एक कॉलोनी है, स्लम बस्ती है, कच्ची बस्ती है, वहां आग लग गई। 15 लॉस्ट देयर लाइफ, 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। The fire seems to have been caused by a short circuit, और आग लगने की वजह क्या थी? रीजन क्या था? शॉर्ट सर्किट। देखिए सारी बातें आ गई, आप देख रहे हैं पूरी बातें 2-3 लाइन में कंप्लीट बात आ गई। कहाँ लगी? इसका मेंशन आ गया, कैसे लगी, रीजन क्या था, वो बता दिया गया। ठीक है सॉरी, विच वॉज स्ट्रिक्ट। हाँ, तो ये 2-3 लाइनों में आप देखते हैं पूरी न्यूज कवर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सारी न्यूज 2-3 लाइन में कवर हो गई है ना, तो अब आगे बढ़ने की आवश्यकता भी क्या है? बात सही है। अक्सर ऐसा होता है कि हेडिंग पढ़ के ही हम सारी बात को समझ जाते हैं, है ना? लिफाफे के अंदर क्या लिखा है, लिफाफे को देखकर ही हम समझ जाते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? कुछ लोगों का कहते हैं ना डिड्यूस, बड़ा शानदार होता है, वो पता लगा लेते हैं। चलिए, तो 15 पीपल इन ये आपको, लेकिन होता क्या है, क्यूरियोसिटी होती है, कहाँ लगी आग? अच्छा वहां लगी, देखे तो इसमें कौन कौन लोग मरे, किस किस के नाम आए, फिर आगे इसमें नेम्स भी आएंगे। कॉलोनी के अंदर कौन कौन लोग डिस्टर्ब हुए, कौन कौन लोग इफेक्टिव हुए, ये जानने की भी उत्सुकता हमें होती है। तो इसलिए हम न्यूज को आगे तक पढ़ लेते हैं, है ना? ये चीज है। तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे आप, इसमें कुछ भी मिस आउट नहीं करना है आपको। पेज नंबर 113, 113 पेज पर ये आपको काम कर लेना है। थैंक यू सो मच।